हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास कुमार शो में। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आजाद अहमद। इन्होंने पूछे हैं, सर यूरिन में पस सेल्स, कॉजेज, सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट बताइए। यानी कि यूरिन में पस क्यों आता है, इसका क्या कारण है और इसका इलाज क्या है। आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले मेरे आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं या वीडियो बार बार देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पस सेल्स यूरिन में जो होता है, यूरिन में पस आने का यानी कि मवाद आने का बहुत सारे रीजन होता है। जो मुख्य रीजन होता है उसी को आज हम लोग समझेंगे। पहला जो कारण होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली रहती है, जिसको हम WBC भी बोलते हैं। जब भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस से हमारे WBC हार जाते हैं या उससे लड़ते लड़ते वो परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं या डेड हो जाते हैं, तो वो डेड सेल्स यूरिन के माध्यम से निकलता है। उस कारण से भी आपको लगेगा जो इसमें इन्फेक्शन हो गया है और पेशाब के साथ में मवाद आ रहा है। और उसका दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है, अधिकांश तो ये भी देखा गया है, जो UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया के कारण होता है। जो बैक्टीरिया आप अगर यूरिन का रूटीन कराएंगे, यूरिन कल्चर कराएंगे, तो उसमें देखा गया है जो यूरिन में कल्चर में 70% इकोलाई बैक्टीरिया आगे हाइपर हो चुका होता है। और उस कंडीशन में भी ऐसा ये पस सेल्स होता है। किसी को पेशाब के साथ में जलन भी होता है, पस सेल्स भी आता है, बार बार पेशाब भी आता है। इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ये क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के कारण होते हैं। और लेकिन कुछ कभी कभी होता क्या है, जो कभी कभी ये फंगस के कारण भी पस सेल्स आपके यूरिन के माध्यम से बाहर आएगा। और इसका जो सबसे बड़ा ये पस सेल्स होगा, तो ये कैसे कैसे, जब ये पस सेल्स होगा तो किस ऑर्गन को डैमेज करता है और कहाँ कहाँ से इसका जो है लीकेज होने का चांस रहता है, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी किडनी में किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उस कारण से भी आपको पस सेल्स आएगा। या आपको डायबिटिक है और डायबिटिक के कारण आप डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, उसमें किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी आई है, तो उस कारण से भी आपको यूरिन के माध्यम से पेशाब में पस सेल्स आएगा। स्टोन बन गया है, यानी कि यूरेथ्रा में स्टोन बन गया है, उसमें इन्फ्लामेशन स्वेलिंग हो गया है, तो उस कारण से भी आएगा। उसके बाद उसका मूत्र का पथ जो होता है, जो रास्ता होता है, उसमें या ट्यूमर आ गया है, गांठ आ गया है, या किसी तरह का कैंसर सेल्स डेवलप हो रहा है, तो उस कारण से भी इसमें पेशाब आता है। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ किडनी होता है, या स्वेलिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी किसी तरह का इन्फ्लामेशन हुआ है, या प्रोस्टेट बढ़ गया है, या वो कैंसर की ओर जा रहा है, जिसको हम PSA भी बोलते हैं। उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में भी आपको यूरिन से के माध्यम से पस सेल्स बाहर निकलेगा। और भी ये कंडीशन होता है, कभी कभी पेशेंट को निमोनिया हो गया है, या किसी को TB हो गया है, जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। उस कंडीशन में भी पेशाब से पस सेल्स निकलता है। या आप किसी एंटीबायोटिक का हाइपर डोज आप उसका यूज कर दिए हैं, तो उस कारण से भी किडनी, लिवर ये सब डैमेज होता है, तो उस कारण से भी वो यूरिन के माध्यम से पस सेल्स निकलेगा। इसका जो लक्षण आपको दिखेगा, पेट में मरोड़ होगा, दर्द होगा, उल्टी टाइप से मन करेगा, फीवर भी लगेगा, मूत्र के साथ में स्मेल आएगा, गंध आएगा, पस तो आता ही आता है। पेशाब में दर्द होगा, पेशाब करते समय दर्द होगा, पेशाब करने के बाद भी दर्द होता है। और बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से यूरिन में पस आता है। अगर आप इसका यूरिन रूटीन कराएंगे तो उसमें जो पस का जो नॉर्मल रेंज होता है, 2 से लेकर के 5 लेब का अलग अलग वैल्यू होता है। इसलिए अपने लेब टू लेब इसका रिपोर्ट आप दे करके इसे कंफर्म कर सकते हैं। इसका और एक बड़ा रीजन होता है, वो जो रीजन होता है, या आपके प्रोस्टेट में कैंसर हो रहा है, या आपकी किडनी में किसी तरह की परेशानी हो रही है, ये सीवियर कंडीशन होता है, उस कंडीशन में भी पस सेल्स आएगा। और पस सेल्स आने के बहुत सारे रीजन हैं,
लेकिन ये रीजन जो भी है वो आप अपने उसके हिसाब से पेशेंट के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप उसका करेंगे तो पेशेंट ठीक होगा। अगर यूटीआई हो गया है, नॉर्मली 70% में तो यूटीआई ही होता है, तो यूटीआई की वजह से अगर पस सेल्स आ रहा है पेशाब में तो उसके लिए जो आपको एंटीबायोटिक्स यूज करना है वो होता है फॉस्फोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन सचेस्ट एक पाउडर होता है, उसको 1 गिलास पानी में पेशेंट को सिर्फ रात में सिंगल डोज और ये लगभग 3 दिन देना है, यानी तीसरे दिन तक ये दवाई यूज करना है। उसके साथ में इकोलाई अगर ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया है तो उसके साथ में आप निकासिन इंजेक्शन 5 mg का सुबह और शाम उसको IV दे सकते हैं 7 डेज। उसके बाद पेशाब में बर्निंग है, जलन है, पेशाब करने में परेशानी है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप एक हल्का सिट्रोन सिरप दे सकते हैं जो 1 गिलास पानी के साथ में सुबह और शाम वो पिएगा, तो उसका जो यूरिन के अंदर में जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है, वो अक्सर ये देखा गया है इतने ट्रीटमेंट देने से पेशेंट पूरी तरह से कवर हो जाता है। और भी बहुत सारे रीजन होता है, तो रीजन के हिसाब से आप उसका इलाज करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसके साथ में आप ये इलाज यूटीआई के पेशेंट को आप देंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। पेशेंट जिस तरह का आपको कंप्लेन करे हैं आप उसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराइए, ब्लड कल्चर कराइए। उससे ब्लड कल्चर तो महंगा टेस्ट है, उससे अच्छा होगा आप उसका सीबीसी करा के आप दे सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स वगैरह, लिम्फोसाइट वगैरह सब बढ़ा होता है, क्योंकि ऑलरेडी किसी न किसी तरह की इन्फेक्शन से बॉडी एक्टिवेट रहता है। समझ गए फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी मुस्कान के साथ किसी अदर टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।